कादिर खान साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत पहले भी तैयार थी अपोजिशन से बात करने को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डायलॉग करने को, और आज भी तैयार हैं। तो अब अगर ये बातचीत शुरू होती है तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये में कुछ लचक होगी, कुछ वो एक स्टेप पीछे हटेंगे, या फिर वही पहले की तरह जवाब ना में होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, 2018 का नतीजा न कबूल करते हुए भी नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने असम्बली के फ्लोर पे इमरान खान साहब को ऑफर किए, आइए मिसाक की मईशत पे बात करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जवाब में क्या मिला? क्या गाली गलोच अब सबके सामने। और अभी पिछले ही हफ्ते एक टीवी चैनल पे तहरीक इंसाफ के सीनियर तर्जुमान रऊफ हसन साहब से जब सवाल किया गया है एंकर ने कि आप ये बता दो कि अपोजिशन के साथ यानी मौजूदा हुकूमत के साथ, इत्यादियों के साथ तो आपका शर्त है कि मैंडेट वापस करें तब बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है, क्यों? और वहाँ कोई शर्त नहीं है। तो जवाब में इन्होंने ये कहा कि या सियासी पार्टियों से हमें कुछ नहीं मिलना है, जो कुछ मिलना है हमें इस्टेब्लिशमेंट से मिलना है। माजी में जिस तरह कोर कमांडर हाउस पेशावर पे, कोर कमांडर हाउस लाहौर पे, जिन्ना हाउस पे, शहूदा के यादगारों पे, जहाँ सब चीज़ को जलाने के लिए जो बेताब थे, जो तरगीब दी गई है तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, और अभी ईद से एक हफ्ता पहले वज़ीर आला बमाए काबीना कोर कमांडर हाउस में बाकायदा ब्रीफिंग और हिदायत के लिए वहाँ पहुँच गए। अब बाज इनके साथियों को ये कहना है कि चूंकि सिक्योरिटी का मसला था, तो भाई ये बात तो आपको पहले पता होना चाहिए, और सिक्योरिटी का मसला है तो आपकी काबीना का क्या ताल्लुक थे जो सब ब्रीफिंग के लिए जो ना पहुंच गए। तो अगर एक सियासी जमात का रवैया इस तरह हो कि वो सियासी जमातों को तो डाकू और चोर कहे और इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के बेताब रहे। कल परसों भी गौर खान साहब के बयानात आप देख रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि अभी हमारा रब्ता नहीं हुआ, अगर हुआ तो हम आपको बता देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो उन्होंने अपने कारकुनों को जो इस वक्त भी जेलों में हैं, जो फौजी अदालतों की ट्रायल जो बर्दाश्त कर रहे हैं, और खवातीन जेलों में हैं, और जिस तरह पेट्रोल बम और लाठी और ये सारी चीज़ें जो उनके हाथ में दी है, उनका क्या बनेगा? आपने उनको सिर्फ अपनी सियासत के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के लिए, अपनी तरफ झुकाने के लिए आपने ये सब कुछ कराया। और आपको याद होगा उन्होंने ये कहा जब 9 मई का वाकया हुआ, उसने बोला ऐसे वाकयात बार बार होंगे। और फिर उसके बाद अभी मैं कल देख रहा था टीवी किस चैनल में, हफीजुल्लाह नियाजी साहब सुप्रीम कोर्ट के सामने रो पड़े। यकीनन एक सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर तजनिगार है, और वो अपने बेटे को जो ना वो नहीं संभाल सके इस वजह से कि उन्होंने इस तरह जो ब्रेन वॉश किया होता, और वो जिस तरह वो कोर कमांडर की वर्दी लेके बाहर आ गया, तो वो ट्रायल का तो सामना कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोगों को जो मरवाने के लिए ने सब कुछ किए, आज क्यों बेताब है इनके साथ बात करने के लिए? मैं ये नहीं कहता हूँ बात नहीं करना चाहिए, मगर आपने वरगलाए भी तो उनके खिलाफ, आपने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फौजी अदारों, जिस तरह भी रऊफ हसन साहब के बयान का आपने हवाला दिया, उसी तरह रऊफ हसन साहब और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वो 9 मई के वाकयात की ना सिर्फ मजम्मत करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि जो लोग उसमें शरीक हैं, ठीक है, उनको सजा दें, लेकिन जो लोग उसमें शरीक नहीं है, जिन पर फिर पॉलिटिकल केसेस बनाए गए, कम से कम वो केसेस तो फिर खत्म करें, तभी कोई डायलॉग की राह कोई निकल सकती है, कोई वे आउट इसका निकल सकता है। लेकिन ऐसा कोई शर्त नहीं रखा है उन्होंने, ये भी शर्त नहीं रखा है, जो कि ये शर्त जायज है, बिल्कुल मैं उसकी हिमायत करता हूँ। जो लोग मुलवस नहीं है, जो लोग बेगुनाह हैं, उनको रिहा करना चाहिए, लेकिन ये रिहाई भी तो प्रोसेस में होगा। लेकिन अपोजिशन के साथ यानी हुकूमत के साथ आपने ये शर्त तो रखी है कि हमारी मैंडेट वापस करें। कौन सी मैंडेट? मैंडेट तो हमारे पास नहीं है। आपने अगर मैंडेट चुराई है तो वो JUI की चुराई है पुख्तनख्वा में। आपने अगर मैंडेट चुराई है तो पुख्तनख्वा में पीपल्स पार्टी और नून लीग की चुराई है। आपका मैंडेट तो किसी ने नहीं चुराई। हाँ, आपके मैंडेट अगर बात जगह चुराई है तो कराची में MQM ने चुराई है। तो बात यह है कि ये सारी बातों के बजाय कम से कम यही शर्त रख दे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, नहीं वहां बेताब है कि किसी तरीके से अब, क्योंकि माजी का 2018 में भी ये वही गेट नंबर 4 के जरिए आए थे इख्तिदार में। अब उनको पता है कि ये सियासी पार्टियां कुछ नहीं दे सकती, जो कि क्लियर कट रऊफ हसन साहब की आप इंटरव्यू सुना सकते हो, तो उन्होंने क्लियर कट कहा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसी पार्टी जो अपने कारकुनों को इश्तियाल में ला के वरगला के हमले करा है फौजी तनसीबात पे, कोर कमांडर पे, और खुद अपना उदू सीधा करने के लिए बेताब है मुज़ाकरात के लिए।